स्टॉक मार्केट लोग सुनते ही सट्टेबाज और जुआरी समझ लेते हैं। सही मायने में स्टॉक मार्केट क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने में डिमांड और सप्लाई जोन का हाथ होता है, और वही बिजनेस बताता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हैं कितने नहीं। इसी हिसाब से हम लोग किसी भी स्टॉक में डिमांड और सप्लाई जोन खोजते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। हम लोग को अगर डिमांड पे हम लोग को खरीदना है तो खरीदेंगे, सप्लाई पे अगर सप्लाई करना है तो सप्लाई करेंगे। तो ये सब हम लोग एक किसी भी स्टॉक में कैसे देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे ट्रेड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ये सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग के पास रिलायंस का स्टॉक है और इसमें हम लोग सपोर्ट और रजिस्टेंस मतलब डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट जहाँ से ऊपर जाता है वो हम लोग का डिमांड जोन हो जाता है। चार्ट को और बड़ा करते हैं समझ में आता कि तो पहला हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लिया है, तो ये हम लोग का डिमांड जोन हो गया। मार्केट का जहाँ से गिरता है वो सप्लाई जोन है, ये सपोर्ट हो चुका है डिमांड जोन। और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे जो सप्लाई जोन होता है, तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस है। अब जैसे डिमांड से करेक्शन करता है तो अपसाइड मूवमेंट हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, सिंपल सा है। ये फर्स्ट इम्पल्सिव है, सेकंड करेक्शन, थर्ड इम्पल्सिव, फोर्थ करेक्शन, ये फिफ्थ इम्पल्सिव। और इसी को मिलकर ट्रेड लाइन बनता है। मतलब देख सकते हैं 2-4 ट्रेड लाइन इसी को बोलते हैं। ये हम लोग का 2-4 ट्रेड लाइन है। ये और ये मिला दिए ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग डाउन साइड ट्रेड लेते हैं, ये कॉमन सी बात है। आप यूट्यूब पे भी बहुत लोग बोलते हैं ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो मार्केट को हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड आया है, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट है। एक और डिमांड जोन बना है, ये हम लोग का दूसरा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इसको सपोर्ट मानेंगे हम लोग। ये हम लोग का सपोर्ट हो गया पूरा अच्छे से। जब ये हम लोग का एक और सपोर्ट बनता है तो हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में तो एक करेक्शन चल रहा है सी वेव का, जैसे कि ए बी सी का करेक्शन होता है तो इसको हम लोग ए मानते हैं, तो ये बी हो जाएगा पूरा और ये सी जाना चाहिए यहाँ तक। अभी क्या मार्केट में सीन है वो समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वन डे का टाइम फ्रेम पे आप देख चुके क्या क्या मिला हम लोग को। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक और ट्रेड लाइन खोजेंगे। जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो हम लोग को एक और ट्रेड लाइन मिल रहा है, कैंडल के विक से विक देखेंगे। ये कैंडल है, यहाँ से आप क्लिक करके सटा लेते हुए जाएंगे तो ये कैंडल के विक से विक मिल गया, तो एक हम लोग को ट्रेड लाइन मिल गया। अब इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट देखें आप, तो मार्केट डाउन साइड आते हुए दिखा पूरा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम लोग को और आसानी हो ट्रेड करने में। तो अभी मार्केट को इ- इ- यही है मार्केट, इसी को एनालिसिस करना है कि अब इसमें अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा, स्क्रीन पर साफ दिखे। एक हम लोग को ट्रेड लाइन और मिल रहा है, हम लोग ये लेंगे इस कैंडल का वीक और इस कैंडल के वीक से हम लोग ट्रेड लाइन बना देंगे। फिर डाउन साइड का वीक लेंगे, ये है हम लोग का। यहाँ से एक जोन बन रहा है ट्रेड लाइन का। मार्केट क्या इसी रेंज में चल रहा है, एक अपसाइड मूवमेंट दिया है, डाउन साइड मूवमेंट दिया है यहाँ से, फिर अपसाइड मूवमेंट दिया है, फिर ये डाउन साइड मूवमेंट है। ये हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग को फिर एक ट्रेड लाइन मिल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। तो एक हम लोग ट्रेड लाइन देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको दिख रहा होगा कि अब डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है, तो डाउन साइड का एक हम लोग को ट्रेड लाइन दिख रहा है। तो ये है हम लोग का डाउन साइड का ट्रेंड। ये कैंडल की वीक इस कैंडल की वीक को हम लोग मिला दें, ये पूरा जोन है। तो ये हम लोग का एक ट्रेड लाइन बन जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग इसमें क्या क्या देख सकते हैं, समझने वाली बात है कि मार्केट इस समय कहाँ जा सकता है। मार्केट ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, नहीं देगा उसका क्या कारण है, देगा उसका क्या कारण है। तो ये हम लोग का एक हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन सॉरी। तो ये हम लोग का एक सप्लाई जोन बन गया। अब हम लोग का डिमांड जोन कहाँ बन रहा है ये हम लोग देखेंगे। पहला तो ये है ट्रेड लाइन, यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हुए हम लोग देखे हैं। दूसरा हम लोग का सप्लाई जोन देख सकते हैं, डिमांड सॉरी डिमांड जोन देख सकते हैं, मतलब सपोर्ट देख सकते हैं कि ये बना है। मार्केट अभी क्या है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट हम लोग लेके चलते हैं 0.5 0.6 का करेक्शन, मार्केट अगर करेक्शन कर रहा होगा अभी फर्स्ट इम्पल्सिव देख के, तो हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे। और जब फिबोनाची यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे 0.38 के आसपास है ये मार्केट अभी। 0.5 आ सकता है, 0.61। तो मार्केट हम लोग को ये मानेंगे फर्स्ट इम्पल्सिव जाने के बाद सेकंड करेक्शन देता ही है, ये हम लोग लेके चलते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट इम्पल्सिव हम मान रहे हैं, सेकंड हम लोग करेक्शन मानेंगे।
जब मार्केट इसके ऊपर या एक पैटर्न हम लोग को देगा अपसाइड के लिए, तो हम लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बस यही है, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। और जब भी स्विंग ट्रेड करेंगे, माने यहाँ से हम लोग को एक पैटर्न दिखता है अपसाइड मूवमेंट, तो हम लोग का टारगेट तो यही है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का है रेजिस्टेंस पहले से यहाँ पे। तो हम लोग का टारगेट यहीं तक रहेगा होल्ड करने का, चाहे 6 से 7% हम लोग होल्ड कर सकते हैं। हम लोग को ऊपर है 7% तो मिनिमम होल्ड करना ही चाहिए, मैक्सिमम जितना करिए। हम लोग देख भी सकते हैं ये है, अगर करेक्शन करता है यही 0.38 के पास से, तो हम लोग का अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक देगा, यहाँ तक। ये हम लोग का टोटल हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट होता है, हम लोग अच्छा सिग्नल देख के अच्छी कैंडल पे अगर पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं हम लोग को 6% दे रहा है, 6 से 6.5%। अगर आप यही पोजीशन बनाते हैं तो ऊपर साइड एवरेज करना पड़ जाएगा। बस इतना ही है। जब हम लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए, तो सिंपल सा है, ये पोजीशन बना कैंडल देख के ऊपर 6-7%, 6.5% प्रॉफिट होगा, और नीचे वही 1.5% 2% के आसपास का हम लोग एसएल लेके बैठे रहेंगे। जब हम लोग देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन भी खुलेगा, ज़्यादा एसएल नहीं जाता, 2 से 3% गैप डाउन इस डिलीवरी में खुलता है। कैश में जब आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। 1 लाख रुपए डाले, 7 हजार आएगा, या तो 3 हजार से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी खुलेगा ये पूरा यहाँ तक नहीं खुल जाएगा, अधिक से अधिक यहीं खुलेगा। 4% है, 5% है, लेकिन कभी 10%, 8%, 7% कभी डाउन नहीं खुलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप 10 स्टॉक लिए हैं, जिसमें से आपका 6 भी चल गया, 4 नहीं चला, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। बस ट्रेडिंग यही है, और कुछ नहीं है जो देख रहे हैं। अगर आपको इसमें इंट्राडे करना है तो आप इसमें टाइम फ्रेम और चेंज कर देंगे। सिंपल सा है, टाइम फ्रेम चेंज किए 15 मिनट, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल गया, डिमांड जोन सप्लाई जोन। अब सिंपल सा है कि आप इंट्राडे के लिए देखेंगे या तो ये ब्रेक करे, अपना डाउन साइड में आए, और ये ऊपर जाए ब्रेक करे, एक हम लोग को डाउन साइड का मूवमेंट देता रहे, तो हम लोग इंट्राडे करेंगे जितने रुपए का मिल जाए। नहीं तो ये सिंपल सा है, और हम लोग समझ सकते हैं ऊपर का ब्रेक करे, ब्रेकआउट ट्रेडर है तो ऊपर सस्टेन करे, तो हम लोग अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, तो एक ऊपर की तरफ इंट्राडे कर सकते हैं। आप स्टॉक में एफएनओ भी कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा, 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, बुली से बीरी से ब्रेकआउट है, सब चीज़ देख के ही ट्रेड करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। रैंडम ट्रेड करेंगे तो सट्टेबाजी में आ ही जाएगा। अगर आप रैंडम ट्रेड नहीं कर रहे, आप नॉलेज है, आप समझ रहे हैं यहाँ क्यों बाई किए, कारण है आपके पास बाई करने का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।